हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर स्वाहा का मतलब क्या होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार सृष्टि निर्माण के बाद जब सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो गई, तब एक बार सारे देवता परम पिता ब्रह्मा के पास पधारे। ब्रह्मलोक पहुंचकर सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवान नारायण की आज्ञा से आपने सारे विश्व की रचना की, मृत्युलोक में मनुष्यों की रचना की और उनके भोजन का भी प्रबंध किया। लेकिन हे ब्रह्मदेव, देवता भी आपकी कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे भोजन का क्या प्रबंध है? यही जानने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। देवताओं की इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कुछ विचार किया और फिर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान नारायण के पास जा पहुँचे। भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, देवताओं के इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए? तब नारायण बोले, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे ही अंश से उत्पन्न भगवती प्रकृति का ध्यान कीजिए, जिन्होंने इस सृष्टि निर्माण में अपना योगदान दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। काफ़ी समय के लंबे ध्यान के बाद भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। तब भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा से वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्रह्मदेव बोले, हे भगवती स्वाहा, संसार में बनाए नियम के अनुसार जिस तरह एक पुरुष का हर कार्य एक स्त्री के बिना अधूरा है, ठीक उसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम अग्निदेव की पत्नी बनना स्वीकार करो, ताकि संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ करते समय आहुति डाले, वो आप दोनों को एक साथ प्राप्त हो और तभी उनके द्वारा दी गई आहुति देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर देवी स्वाहा थोड़ी चिंता में पड़ गईं और कहने लगीं, हे ब्रह्मदेव, मैं तो केवल उन्हीं परमात्मा भगवान नारायण की भक्त हूँ, जिन्होंने इस संसार को बनाया, जिनके द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए मैं केवल उनके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। इतना कहकर देवी स्वाहा भगवान नारायण की कठिन तपस्या करने लगी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन देवी स्वाहा एक पैर से खड़े खड़े तपस्या करती रहीं। काफ़ी समय बीतने के बाद नारायण प्रकट हुए और उन्होंने देवी स्वाहा से कहा, हे देवी, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हो, लेकिन इस समय संसार के नियमों को संतुलित करने के लिए देवताओं को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी ही आज्ञा से ब्रह्मा ने तुम्हारा ध्यान किया था, इसलिए तुम आज की परिस्थिति को देखते हुए अग्निदेव से विवाह कर लो। इसके बदले में मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि वराह कल्प में तुम मेरी प्रिया बनोगी और राजा नाग्रजित की पुत्री नाग्रजिती के नाम से प्रसिद्ध होगी। प्रभु नारायण से वरदान प्राप्त करने के बाद देवी स्वाहा ब्रह्मलोक पहुँची और अग्निदेव से विवाह करने की बात स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ने उचित मुहूर्त जानकर अग्निदेव को बुलाया और देवी स्वाहा से उनका विवाह करवा दिया, और साथ ही उन दोनों को ये आशीर्वाद भी दिया कि संसार का जो भी व्यक्ति यज्ञ या हवन करने के दौरान मंत्र के अंत में स्वाहा कहकर अग्नि में आहुति डालेगा, केवल उसी की आहुति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा बिना स्वाहा कहे आहुति डालने का कोई भी फल यजमान को प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह बिना विष के सांप, बिना धर्म ज्ञान के ब्राह्मण और बिना फल के पेड़ किसी काम के नहीं होते, ठीक उसी तरह स्वाहाहीन मंत्र बोलने का कोई मतलब नहीं है। तभी से संसार का हर प्राणी जो हवन करता है, उसे मंत्र उच्चारण के अंत में स्वाहा बोलना जरूरी होता है, जिससे हवन में डाली गई आहुतियाँ देवताओं को प्राप्त होती हैं। स्वाहा के अन्य नाम भी हैं, मंत्र फलदात्री, सिद्ध्या, संसार रूपा, अन्य 14 नाम और भी हैं। तो दोस्तों, आपको स्वाहा के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि आहुति डालते समय स्वाहा बोलना कितना ज़रूरी होता है।
तो आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके। और ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।